पुनीत ने बच्चों के खाने में जहर मिला दिया। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है उस महाशय की जो मन्नत को जिंदगी भर की सजा दिलवाने के लिए रचा गया है। जी हाँ, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे एक ऐसा प्लान जिसकी नींव मल्लिका और पुनीत ने मिलकर रखी है और जिसकी चपेट में आने वाला है विक्रांत खुद। कहानी शुरू होती है उस मासूम शाम से जब मन्नत ने गरीब बच्चों को अपने घर बुलाकर उनके लिए खाना बनवाया। नियत साफ थी, दिल नेक था, लेकिन नियति ने उसके साथ एक भयंकर खेल खेला। मल्लिका, जो कि विक्रांत की सौतेली बहन है, और पुनीत, जो रसोइये के भेष में आया एक क्रूर अपराधी है, दोनों मिलकर एक ऐसा खेल रचते हैं कि मन्नत पर शक की सुई पड़ती है और वह भी बच्चों की जान से खिलवाड़ करने के लिए। प्लान के तहत पुनीत एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करता है, गले में नकली दाढ़ी, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथों में कापती लकड़ी की छड़ी, जिसे देखकर कोई शक न करे कि वह एक खतरनाक साजिश कर रहा है। उसे रसोई में दाखिल होना था और वह हो भी जाता है। रसोई में मौजूद किसी को पता भी नहीं चलता कि आटे के डिब्बे में अब जहर मिल चुका है, ऐसा जहर जो मासूम बच्चों की जान पर बन सकता है। और तभी होता है पहला ट्विस्ट, दो शेफ जो खाना बना रहे होते हैं आपस में टकरा जाते हैं। जहर वाला आटा जमीन पर गिरता है, लेकिन क्या जहर पूरी तरह बर्बाद हो गया? नहीं दोस्तों, थोड़ी मात्रा में जहर फिर भी खाने में पहुंच जाती है। अब होता है दूसरा बड़ा ट्विस्ट, उस घटना को छुपाने के लिए पुनीत, जो वहीं मौजूद था, पुलिस और बाकी लोगों को धोखा देता है। वह कहता है कि जो गिरा था वह बस चीनी थी और कोई शक भी नहीं करता। शाम होते ही बच्चों को परोसा जाता है खाना और फिर शुरू होती हैं चीखें, चिल्लाहटें, उल्टियां और एक डरावनी हड़कंप वाली स्थिति। मासूम बच्चे तकलीफ में होते हैं और सबकी निगाहें मन्नत की ओर घूमती हैं। विक्रांत, जो बच्चों को अपना मान चुका है, उन्हें गोद में उठाकर हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ता है। डॉक्टरों की टीम आती है, पुलिस भी पहुंच जाती है और शुरू होती है पूछताछ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। यह तो सिर्फ एक बड़ी साजिश की शुरुआत है। डॉक्टर जब रिपोर्ट देता है कि बच्चों के खाने में जहर था, तो सबसे पहला नाम आता है मन्नत का, क्योंकि खाना उसी की निगरानी में बना था। और यहीं से शुरू होती है मन्नत की सबसे बड़ी परीक्षा। मल्लिका पीछे से अपनी चालें चल रही होती है। वह पुलिस के सामने फर्जी सबूत रखती है, जैसे कि मन्नत के मोबाइल में जहर की गूगल सर्च, जहर खरीदे जाने की पुरानी रसीद और एक झूठा बयान कि मन्नत बच्चों से परेशान थी। लेकिन यह सब हुआ कैसे? असल खेल खेला गया मन्नत की सबसे भरोसेमंद नौकरानी सरोज के जरिए, जिसे मल्लिका ने पैसों का लालच देकर अपने पाले में कर लिया था। सरोज ने मन्नत के मोबाइल से उसकी मर्जी के बिना फेक सर्च हिस्ट्री डाली। रसीदें भी छपवा दी गईं और मन्नत के बटुए में छुपा कर रख दी गईं। अब पुलिस को सबूत मिल रहे हैं और मन्नत के पास कोई जवाब नहीं। इसी बीच विक्रांत, जो मन्नत से मोहब्बत करता है, वह भी शक में आ जाता है। उसके दिल में दो बातें टकरा रही हैं, मन्नत की सच्चाई और बच्चों की हालत। वह मन्नत से पूछता है, क्या तुमने यह किया? मन्नत की आंखों से बहते आंसू ही उसका जवाब होते हैं, मैंने नहीं किया विक्रांत, तुम मुझसे यह सवाल भी कैसे कर सकते हो? लेकिन विक्रांत खामोश रहता है और उसी खामोश